ऐसा व्यक्ति परिवारवाद की बात कर रहा है जिसने परिवारवाद का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो राबड़ी की जितनी भी लड़कियां लड़के हैं सब जबरदस्त राजनीति में हैं। और तेजस्वी ने इस किस हैसियत से पूछा है, आप समझ लीजिए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये पोजीशन है। परिवार के अलावा इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और जहाँ तक यादव नाम पे है, यादव नाम पे तेजस्वी यादव के लिए कुछ नहीं किया। आप देखिए अन्ना यादव है, क्या इज्जत है अन्ना यादव की। अन्ना के सामने सब सजदा करते हैं। अब रामदेव यादव हैं, वहाँ पे सब सजदा करते हैं। एक से एक अच्छे इस देश में यादव, जितना यादव का योगदान रहा उतना किसी का नहीं रहा। अगर ये इतने ही बड़े थे तो अहिर रेजिमेंट की बात करते। शर्म आनी चाहिए, तुमको कल रिजाइन कर देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से एक खून खराबा हुआ, लोग मारे जा रहे हैं। एक सांसद के जज श्रेणी वाइस श्रेणी की सुरक्षा वाले को वहाँ क्यों इन्हीं के क्षेत्र में और लोगों पे आरोप नहीं लगाया जा सकता। अगर परिवारवाद के नाम पे कलंक है, 100 चूहे खा के हाजी हज को चलें, इनको पूछने का अधिकार नहीं था। मोदी से गलत लेटर लिखा है, ये वास्तव में दिवालिया हो गए। ये चले का इनका बेला है, ये आखिरी वक्त है। विनाश काले विपरीत बुद्धे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और खासकर मोदी कैबिनेट को लेकर के बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि मोदी सरकार को दूसरों के बारे में बोलने से पहले अपने कैबिनेट में झांक लेना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद का जो प्रपंच है वो उनके कैबिनेट में ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का कहना है कि मोदी कैबिनेट में ऐसे कई सारे मंत्री हैं जो कि लगातार परिवारवाद की देन है। तो इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, और ये बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या आरजेडी में परिवारवाद है या नहीं है। तो अजय जी बताइए, आप क्या कहेंगे, खासकर तेजस्वी यादव ने जो ये बात बोला है कि पहले अपने घर में झांकना चाहिए दूसरे के घरों को झांकने से पहले, क्योंकि परिवारवाद तो मोदी कैबिनेट में ज्यादा है। एक्चुअली में क्या है कि लालू यादव एक बड़े राजनीतिक थे इस सदी के आखिरी दशक से और अभी तक के। जब भी नाम होगा तो लालू यादव का नाम रहे, उनके ये बेटे हैं। तो एक कहावत है, 100 चूहे खा के हाजी हज को चले, वो इनकी पोजीशन। तेजस्वी जैसा व्यक्ति इस तरह का लेटर लिखे मोदी जी को कि आप अपने परिवारवाद वाले पे भी अवलोकन करें। और मतलब उनका ये कहना है तेजस्वी का कि राजनीति में आपके परिवारवाद वाले ज़्यादा हैं। ये इस तरह की बात तेजस्वी करे जो कि हिंदुस्तान का इस मामले में सबसे बदनाम फैमिली है, सबसे बदनाम है। इनके यहाँ का हर शख्स राजनीति में रहा है। इन्होंने आप समझ लीजिए हिंदुस्तान की सबसे बहादुर, सबसे योग्य, सबसे सभ्य जात यादव जात, उसके लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदार यादवों के चंद यादव, वो भी 100 जो इनके परिवार के, इसके अलावा कभी किसी को कुछ नहीं किया। आपको बताने की ताजुब की यह है कि इन लालू यादव का जो सबसे खास से कृपाल सिंह यादव, और उनको न टिकट देके मीसा को दिया था, तब वहाँ का उनका लालू का सबसे खास व्यक्ति यादव वो रोज जाके बीजेपी में चले गए, वहाँ से सांसद बने। अब आपको लालू यादव इन्होंने जो लेटर लिखा उसमें तेजस्वी ने क्या लिखा है कि अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल पार्टी में व्याप्त परिवारवाद का अवलोकन करें। टेलीप्रिंटर पर ये जानकारियाँ नहीं मिलेंगी। और मोदी जी को क्या लिखा है इन्होंने, दूसरे के घर झांकने से पहले अपना घर और अगल बगल को देखना चाहिए। देखिए ऐसा है, ये मोदी जी जैसे को लिखना ठीक नहीं है। अगर ये अपने को इस तरह से लिखें, लालू यादव जो सजा याफ्ता है, तो क्या ठीक होगा इस तरह से लिखें? मुलायम सिंह यादव भी थे, उन्होंने हमेशा सभ्यता से बात की है। और जिस तरह से इन्होंने कहा है तेजस्वी ने, इनकी ताक झांक की आदत है, ये इनकी पूरी आदत हर एक के परिवारवाद के लिए कह रहे हैं। इनके पिताजी ने अभी एक हरकत क्या की है, राहुल गांधी आया था बेचारा, आकर के इनके उसमें बैठा, उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती परिवारवाद में, उसके परिवार में दखल दे रहे हैं। अब इनको ये नहीं मालूम राहुल गांधी का परिवार कौन है। यहाँ पे अगर हम परिवारवाद की बात करें तो जो तेजस्वी यादव ने परिवारवाद का जिक्र किया है, खासकर मोदी कैबिनेट में बहुत सारे मंत्रियों का नाम गिनवाया, जिसमें पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, ऐसे लोगों का नाम गिनवाया। तो हम यहाँ पर परिवारवाद में डिफरेंस समझना चाहेंगे कि जो मोदी सरकार के द्वारा हमला किया जाता है विपक्ष पर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के हो, आरजेडी
आरजेडी को लेकर के हो, समाजवादी पार्टी को लेकर के हो, या फिर तेजस्वी यादव ने जिस परिवारवाद का जिक्र किया है, तो इस दोनों में हम डिफरेंस समझना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। आप विस्तार में इसे बताएं। अब इन्होंने राहुल गांधी से वहाँ कहा कि अपना परिवार बनाओ, लड़के की शादी के लिए। अब राहुल गांधी का अपना लुक है, इनको परिवार की क्या चिंता, ये मतलब लालू यादव यही काम ये करना है। अब इनके परिवार की भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या हकीकत है। इनके परिवार में 2 बेटे हैं, वो ज़बरदस्ती तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। इसके पहले भी ज़बरदस्ती डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना था, जबकि नीतीश कुमार ने ये कहा था किसी और को बना दीजिए आप। लालू ने नहीं बनाया, तेजस्वी को बना रहने दिया, जिससे नीतीश कुमार बीजेपी से पैक्ट कर लिया था। इस समय भी यही पोजीशन ज़बरदस्ती। और इनकी क्या है पोजीशन, मीसा यादव लोकसभा सदस्य बनती, जीत के आती, दिल्ली से लड़ती, कहीं से लड़ती, राज्यसभा सदस्य बनी है। राजनीति में मीसा यादव की इतनी दखलंदाजी है, इतनी दखलंदाजी की पूछे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ इनके यहाँ की स्थिति है, नीतीश कुमार तक इनकी बेटियों के यहाँ जाके दामादे के सामने अपना सर झुकाते हैं, बच्चों को खिलाने लगते हैं। और राजनीति में इतनी दखल है। इनके जो भाई हैं लालू की पत्नी, जब ये लालू जेल गए तो इन्होंने अपनी पत्नी को बनाया चीफ मिनिस्टर, खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पत्नी को बनाया। अब परिवारवाद वाली बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो लालू के भाई हैं, लालू के जितने भाई थे वो भी सब वो रहे, 7 भाई बहन थे, 7 भाई बहन 6वें नंबर पर ये थे। और उनसे जो छोटे भाई थे, केवल एक भाई है उनसे छोटा। बिहार की सियासत में इनके भाइयों की भी दखल बहुत ज़बरदस्त रही। इनका एक भाई मगरू यादव, जो भाई बहन में सबसे बड़े थे, उनकी पुत्रवध को इन्होंने हमेशा मुखिया में चुनाव लड़ा है और हर बार वो हारी। ये देखिए लालू यादव ने अपने सबसे बड़े भाई को। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने दूसरे भाई गुलाब को, उसको प्रखंड पूर्व प्रमुख बनाया, वो हार गया। फिर आप समझ लीजिए मतगणना हुई, मतगणना में पहली मतगणना हुई, सेकेंड हुई, थर्ड में पता चला वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने सर्टिफिकेट किसको दे दिया, लालू के दूसरे। लालू ने डायरेक्ट फ़ोन किया, उस समय बवाल हुआ और अंत में वहाँ के टॉप अधिकारी ने कहा, चूँकि मुख्यमंत्री का आदेश था। ये आप देखिए वहाँ का टॉप अधिकारी कह रहे। तीसरा आप देखिए लालू के तीसरे नंबर के भाई मुकुंद, पशुपालन में इन्होंने वहाँ पशुपालन विभाग में इन्होंने रखाया। उनके इशारे से डीएम हटाया जाता था। सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे ग्राम प्रधान, विधायकों की सीट वो तय करते थे। इतनी छोटी सी पर्ची में लिख देते थे मुकुंद यादव जी कि इनको मुख्यमंत्री दिया जाए। तो आप समझ लीजिए उस समय जब इनका गठबंधन था लालू का, तो उनको दिया गया। जब कांग्रेस को पता चला उनके भाई की वो आई अपील, तो चुप हो गए। अब आपको बता रहे हैं उनके जो चौथे नंबर के भाई थे महावीर यादव, वो मार्च अभी बेचारे एक्सपायर हुए, बहुत अच्छे। उनके 3 बेटे, 2 बेटियाँ। उनकी राजनीति में इतनी दखल है कि पूछे नहीं। उनकी 5वीं बहन थी गंगोत्री देवी, जिनका अभी निधन हुआ 4-5 साल पहले। उन्होंने डीएम का डायरेक्ट एक फ़ोन से ट्रांसफ़र करा दिया था। आप सुन ले, पर्दे के पीछे इन लोगों की चलती, इनके परिवारों की चलती है। आज भी इनके बेटों, जो इनकी बहन और भाइयों के बेटे, उनकी चलती। 6ठे नंबर के इनके ये लालू जो थे, चूँकि आज़ादी में पैदा हुए तो उनके आज़ादी के ख्याल है, ये सज़ा याफ्ता हैं, सज़ा याफ्ता पक्के कैदी, पक्के नहीं होते जेल में, जो पक्के कैदी होते हैं उनमें रहें। इनकी पत्नी सीएम रही। इनके 2 बेटे और 7 बेटियां, 8 मतलब कुल मिला के, जो राबड़ी देवी की बेटी हैं। राबड़ी देवी के 7 बेटियां और +1 और 2 लड़के हैं। अब आपको बता रहे हैं इनकी एक बेटी राज्यसभा रोहिणी आचार्य का सिंगापुर में बहुत प्रॉपर्टी बतलाई जा रही है। खैर मुझ पर नहीं जा रहे। रोहिणी आचार्य की ये पोजीशन है, नीतीश डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। और वहाँ की पुलिस व्यवस्था वगैरह, जब इनकी शादी हुई थी इसके पहले 300 पुलिस वाले इनके उसमें थे। 300 पुलिस, जट सैनिक सुरक्षा में भी 300 लोग नहीं होंगे। रोहिणी यादव के लिए 300 पुलिस वालों के कमांडो चलते थे। ये इनकी पोजीशन। ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। और अपनी खुद देख लें, इनकी तीसरी बेटी जो है वो चंदा यादव की 2006 में शादी हुई थी। विक्रम सिंह उनका हस्बैंड पायलट है। डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री से फ़ोन करती थी ये चंदा यादव। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री से, उस समय वो पायलट थे। और आप समझ लीजिए उन्होंने डायरेक्ट ऐसे मंत्री को फ़ोन किया था कि पूछे ने। 2 टॉप मिनिस्टर
दो टॉप मिनिस्टर जिनसे किसी की हिम्मत नहीं थी फ़ोन करने की, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ने, उनसे चंदा यादव डायरेक्ट, इनकी सातों बेटियां राजनीति में अप्रोक्ष रूप से, आज रोहिणी की इतनी बड़ी पोजीशन है कि सिंगापुर से छन छन के खबरें आती कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी सिंगापुर में उनकी, लालू भी गए थे और उनका इतना बड़ा सिस्टम है, तमिलनाडु तक में उनकी चलती है इनकी लड़कियों की। और ये लोग राजनीति में पूरा प्रभाव, इनका एक वो था लालू यादव का मामा, मतलब इनका साला, आपको याद होगा कितना लालू के साथ रहता था, राबड़ी के साथ रहता था, बाद में लालू से उसका हो गया। तो ऐसा व्यक्ति परिवारवाद की बात कर रहा है जिसने परिवारवाद का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं राबड़ी की लड़कियां और लड़के की बात कर रहा हूँ। तो राबड़ी की जितनी भी लड़कियां लड़के हैं सब जबरदस्त राजनीति में हैं। और तेजस्वी ने किस हैसियत से पूछा है, आप समझ लीजिए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये पोजीशन है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और लालू यादव को पता नहीं क्या हो गया, हर एक के परिवार में राहुल गांधी की शादी करा दो, अरे वो अपने हिसाब से करेगा, राहुल भी सोच समझ के करेगा, ऐसी जगह शादी होगी, उनकी मम्मी भी सोच समझ के जहाँ से वोट मिले। वो परिवार जो है बहुत बिलियन परिवार है और उन्होंने हर शादी की है वोट की राजनीति से, थोक में वोट मिले। नेहरू जी ने बहुत सोच समझ के इंदिरा जी को टेंड किया था, इंदिरा जी अच्छी प्रधानमंत्री थी। कब, जब उन्होंने बांग्लादेश का बंटवारा किया था, वो सन 75 की बहुत बदनाम और बहुत वैसी प्रधानमंत्री थी। सन 75 में उन्होंने जो कुकृत किया, जो सिखों के साथ कुकृत किया इंदिरा जी ने, वो कुकृत था। मगर सन 71 में जो किया भारत के, उसमें बांग्लादेश को बांट दिया, वो भी बहुत समझदार थी। इनकी शादी की गई ईसाई वोटों के लिए, तो ऐसे राहुल की जाएगी। ये कुछ हर एक के परिवार का इनको चिंता, अपना परिवार देखना ही नहीं। दूसरी, लालू ने अपनी एक बच्ची की शादी कहाँ की, मुलायम सिंह के परिवार में। एक बच्ची की शादी कहाँ की, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता जो थे, बहुत बड़े नेता जिनका लड़का भी कांग्रेस में चला गया था। तो इन्होंने सब जगह परिवारवाद किया है, अपनी लड़कियों को इतने टॉप पे पढ़ाया। ये एग्जाम्पल दे दें, बिहार के अंदर इन्होंने 100 लड़कियों को इंजीनियरिंग पढ़ाई हो। क्या लालू क्या 40 लड़कियों को इंजीनियरिंग पढ़ा सकते थे? यादव लड़कियां कितनी ब्रिलियंट है। अगर ये चरवाहा की जगह स्पोर्ट्स कॉलेज कर देते तो आज हमारे देश का नाम होता। दौड़ में, साइकिल रेस में, कबड्डी में और इन सब में यादव कम्युनिटी वर्ल्ड में आगे होती। मगर इन्होंने सिर्फ अपनी लड़कियों के लिए किया, लड़के लिए, परिवार के अलावा इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और जहाँ तक यादव नाम पे है, यादव नाम पे तेजस्वी यादव के लिए कुछ नहीं किया। आप देखिए अन्ना यादव हैं, क्या इज्जत है अन्ना यादव की। अन्ना के सामने सब सजदा करते हैं। अब रामदेव यादव हैं, वहाँ पे सब सजदा करते हैं। एक से एक अच्छे इस देश में यादव, जितना यादव का योगदान रहा उतना किसी का नहीं रहा। अगर ये इतने ही बड़े थे तो अहिर रेजिमेंट की बात करते। इन्होंने कभी नहीं बात की है कि कारगिल और उसमें यादवों का कितना बड़ा योगदान रहा। ये सिर्फ बात करते हैं कि लालू यादव का योगदान रहा, लालू यादव क्या योगदान रहा। शर्म आनी चाहिए तुमको, कल रिजाइन कर देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से खून खराबा हुआ, लोग मारे जा रहे हैं। एक सांसद के जज श्रेणी और वाइस श्रेणी की सुरक्षा वाले को वहाँ क्यों नहीं, इन्हीं के क्षेत्र में आपको बताना है कि एक क्षेत्र इनके यहाँ ऐसा बदनाम है जिसमें हर नेता जीप से उतार के बेइज्जत किया गया। आडवाणी का भी रथ रोका गया, आडवाणी के साथ में मिसबिहेव हुआ। राजीव गांधी को उतार लिया गया था मधेपुरा में, राहुल गांधी से बदतमीजी की गई, जीप से उतार लिया गया, हर विपक्ष के नेता को उतार लिया गया। तो ये यादवों के लिए है। और जहाँ तक इन्होंने परिवारवाद की बात की, ये प्योर परिवारवादी हैं। इन्होंने क्यों नहीं टिकटें दी और लोगों को, सिर्फ और लोगों पे आरोप नहीं लगाया जा सकता। अगर परिवारवाद के नाम पे कलंक है, 100 चूहे खा के हाजी हज को चलें, इनको पूछने का अधिकार नहीं था। मोदी से गलत लेटर लिखा है, ये वास्तव में दिवालिया हो गए। ये चले का इनका बेला है, ये आखिरी वक्त है। विनाश काले विपरीत बुद्धे, इन्होंने अच्छे खासे व्यक्ति नीतीश को भी खराब कर दिया, उसको डायर की पोजीशन में ला दिया नीतीश का भी। मगर नीतीश भी आपको बता रहे हैं, जाने से पहले उनका कहना हम तो डूबेंगे, तुझको भी ले डूबेंगे, तेरे बाप को तो ले डूबे, तुझको भी ले डूबेंगे। धन्यवाद। फिलहाल अजय जी ने नीतीश कुमार और खासकर तेजस्वी यादव, जिन्होंने मोदी सरकार से परिवारवाद को लेकर के सवाल किया, उन्हें जमकर जवाब दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।